ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तो हम सुन रहे हैं उद्धव की कथा। उद्धव जी नारद जी को बताने, विदुर जी को बताने भगवान कृष्ण के बारे में। विदुर ने भगवान के बारे में प्रश्न पूछे, भगवान के रिश्तेदारों के बारे में प्रश्न पूछे। उद्धव जी जब ये बताने लगे तो भगवान की पुरानी लीलाएं उनके दिमाग में आने लगी सारी। जो उन्होंने बचपन में करी, जो उन्होंने यंग एज में करी, वो सारी लीलाएं उनके दिमाग में घूम रही हैं। और वो सारी, जैसे हमने सुनते हैं कि भक्त को भगवान का गुणगान करने में आनंद मिलता है, तो उद्धव अपने आप से ही भगवान का गुणगान करने लगते हैं। और आज वो बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक में बताते हैं, अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिंगासयापाय यद्य साध्वी लेभे गतिम धात्र्युचिताम ततोवन्यम कम वा दयालुम शरणम व्रजेम। ओह, भला मैं उनसे अधिक दयालु अन्य किसकी शरण में जाऊं, किसकी शरण में जाऊं। भगवान के बारे में बता रहे हैं कि वो भगवान जिन्होंने असुरी पूतना को माता का पद प्रदान कर दिया। यद्यपि वो कृतघ्न थी और उसने अपने स्तन के से चूसे जाने के लिए घातक विष तैयार किया था। तो आप जानते ही हैं कि पूतना कंस के द्वारा भेजी गई राक्षसी थी। उसका मुख्य कार्य था कि जो भी नवजात शिशु पैदा हुए उनको मार दिया जाए। तो उसको पता लगा कि किस प्रकार से नंद बाबा के यहाँ पर एक बालक हुआ है। वो अपने स्तनों पे विष लगाती है और खतरनाक विष, कालकूट विष लगाती है, जिसको चखते ही आदमी मर जाए। और उस बच्चे के पास जाती है और भगवान तो जानते ही हैं सब कुछ, फिर भी भगवान क्योंकि भगवान देखते हैं कि अगर कोई मुझे गलती से भी कुछ ऑफर कर दे, तो उसने अपने आप को, अपने स्तन को, दूध को ऑफर किया कृष्ण को, चाहे उसमें विष ही क्यों नहीं लगा था, भगवान ने उसको एक्सेप्ट किया। और भगवान ने उसके प्राण को चूस लिया। वो मारी गई, उसके मरते ही उसके सारे पाप समाप्त हो गए और भगवान ने उसको अपने धाम में माता का दर्जा दिया। तो बता रहे हैं कि ऐसे भगवान के पास शरणागति ना किया जाए तो किसके पास किया जाए, जो हमारी गलतियों को पूरी तरह से इग्नोर करने को तैयार है। वो बोल रहे हैं कि एक कदम तो बढ़ाओ, कम से कम एक कदम तो बढ़ाओ, चाहे गलत बढ़ाओ, सलत बढ़ाओ, चाहे द्वेष में मेरा चिंतन करो। इसके और एग्जाम्पल आएंगे आगे जो हम सुनेंगे। मन्ये असुरान भग भागवतान त्रियधीशे सरंभ मार्ग अभिनिविष्ट चित्तान मग्र ये संयुगा अचक्षता ताक्ष पुत्रम अंसे सुनाभ आयुधम आपतंतम। मैं उन असुरों को जो भगवान के प्रति शत्रु भाव रखते हैं भक्तों से बढ़कर मानता हूं, क्योंकि शत्रुता के भाव में घिरे भरे वे सभी युद्ध करते हुए भगवान को ताक्ष यानी कश्यप पुत्र गरुड़ के कंधों पर बैठे तथा अपने हाथ में चक्रायुध लिए देख सकते हैं। ऐसा ही कुछ भीष्म पितामह ने बोला ना अर्जुन। तो हम सुनते हैं कि अर्जुन से ज्यादा सौभाग्यशाली थे कुरुक्षेत्र में कौरव के साइड के सेनानी, क्योंकि वो भगवान का नित्य दर्शन कर रहे थे। अर्जुन की तो पीठ थी भगवान की तरफ। तो बता रहे हैं कि मैं तो उनको ज्यादा लकी मानता हूं जो भगवान को हमेशा उनके दर्शन कर रहे थे। या ऐसे और भी जितने भी शत्रु हैं जो भगवान को कई बार देखते हैं कि भगवान गरुड़ पे आए, चक्र धारण किया और चक्र से समाप्त किया। तो बता रहे हैं कि कितने ऐसे शत्रु जो भगवान का निरंतर चिंतन करते हैं, जैसे कि कंस, जैसे कि शिशुपाल, जो निरंतर भगवान का चिंतन करते हैं, शत्रुता में ही क्यों ना करें। तो यहाँ पर प्रभुपाद इसको क्लैरिफाई करते हैं कि ऐसा नहीं है कि भक्त और शत्रु समान लेवल पर हैं, क्योंकि उनकी जो अल्टीमेट डेस्टिनेशन है वो अलग अलग है। शत्रु ब्रह्म ज्योति में ही जा पाता है, लेकिन भगवान के भक्त भगवान के धाम में जाते हैं। लेकिन अपने आप को निम्न समझते हुए उद्धव शत्रुओं को अपने से ऊंची पोजीशन पे खड़ा कर रहे हैं। वो कहना चाह रहे हैं कि कम से कम शत्रु कभी अपने कृष्ण को नहीं भूलते। जैसे हिरण्यकश्यपु
हमेशा उसके हृदय में एक ज्वाला भड़कती थी, विष्णु विष्णु विष्णु, छोड़ूंगा नहीं। वैसी कंस। लेकिन हम लोग तो कभी ध्यान करते हैं, कभी ध्यान नहीं करते हैं, लेकिन वो शत्रु हमेशा ही ध्यान करते हैं। तो उद्धव, क्योंकि भक्त अपने अंदर कमी देखता है और दूसरे के गुण देखता है, तो कह रहे हैं ये शत्रु हमसे बढ़कर हैं। हाँ, जो निरंतर भगवान का चिंतन करते हैं। तो इस प्रकार से हमें भी सोचना चाहिए हमेशा कि दूसरों में गलती। उद्धव जैसा व्यक्ति अपने आप को शिशुपाल जैसे व्यक्ति से निम्न मान रहा है। वसुदेवस्य देवक्याम जातो भोजेंद्र बंधने चिकीर्षु भगवानस्य शमजेनाभियाचिता। पृथ्वी पर कल्याण लाने के लिए ब्रह्मा द्वारा याचना किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण को वसुदेव ने भोज के राजा के बंदीगृह में अपनी पत्नी देवकी के गर्भ से उत्पन्न किया। अब देखिए, प्रश्न पूछा गया था कि भगवान का क्या हालचाल है, और बताया गया कि भगवान तो जा चुके हैं, लेकिन अब उनके जन्म से ये होता है एक भक्त का नेचर, वो भगवान के जन्म में चला गया सीधा, और जन्म से लेके एक एक एक्टिविटी उसको ध्यान में आने लगी। इसको कहते हैं समाधि। ये स्थिति है समाधि की, जब व्यक्ति हल्के से किसी डिस्कशन से एकदम भगवान की चेतना में चले जाए। हम सुनते हैं चैतन्य चरितामृत में कई सारे ऐसे केस, जैसे कि एक बार एक वैद्य थे मुकुंद, उनके सामने वो एक बड़े राजा के या बड़े एक नवाब के कुछ इलाज कर रहे थे, और तभी उनको पंखा करने के लिए मोर पंख लाया गया। और जैसे ही मोर पंख उन्होंने देखा, उनको कृष्ण की याद आ गई, और वो बड़े ऊंचे प्लेटफॉर्म पे बैठे थे, और वहां से लुढ़क के वो नीचे गिरे। तो उनसे पूछा गया क्या हुआ, तो उन्होंने बताया नहीं इस बात को कि। तो इस प्रकार से एक मोर पंख को देखकर वो कृष्ण की इतनी चेतना में आ गए कि वो वहां से नीचे गिर गए। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर उद्धव के साथ भी यही दिखता है कि उद्धव पूछा तो कुछ और था, लेकिन वो भगवान के चिंतन में इतना डूब गए कि भगवान के सीधा जन्म में चले गए। और कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा जी के बहुत बुलाने पर, याचना करने पर देवकी के गर्भ में उत्पन्न हुए आए। ये उनकी बड़ी कृपा थी। हाँ, क्योंकि संसार में बहुत सारे असुर बढ़ गए थे, भक्त व्याकुल हो रहे थे। हाँ, तो भगवान उन सबको तृप्त करने के लिए आए। ये भगवान की बड़ी कृपा है हमारे ऊपर कि भगवान इस संसार में हम जैसे लोगों के लिए, जो उनसे धोखा करके भागे हुए हैं और इस संसार में आए हैं, फिर भी संसार में आते हैं जस्ट बिकॉज कि हमारी चेतना सुधर सके। फिर बोलते हैं ततो नंद व्रजमिता पित्रा कंसा द्विभिभ्यता एकादश समास तत्र गूढ़ार्ची सबलो अवसत। उसके बाद कंस से भयभीत होकर उनके पिता नंद महाराज के चरागाहों में ले आए, जहां वे अपने बड़े भाई बलदेव के साथ प्रच्छन्न अग्नि की तरह 11 वर्षों तक रहे। तो आप सभी जानते हैं भगवान मथुरा में पैदा हुए या अवतरित हुए जेल में। उनके भाई संकर्षण को पहले ही योग माया ने देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में संकर्षण यानी कि ट्रांसफर कर दिया था, और अब कृष्ण को उनके पिता गोकुल में ले गए। तो ये दोनों भाई एक तरह से छुपे रहे संसार से, लेकिन एक तरह से छुपे नहीं भी रहे, क्योंकि ये 11 साल तक वहाँ पर रहे, इन बिटवीन वृंदावन में भी रहे, और उन्होंने पता नहीं हजारों राक्षसों का वध किया। और इन्होंने अमानवीय काम करके दिखाए इस दौरान। आप जानती हैं कि कृष्ण जो है सुप्रीम भगवान है, लेकिन फिर भी ये लीलाओं को संपन्न होना था। यशोदा माँ को भगवान को लालन पालन करने का प्रेम स्वादन करना था, इसलिए भगवान देवकी के पास से यशोदा के पास गए, और बहुत सारी लीलाएं होनी थी। नहीं तो भगवान किसी से भयभीत हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान ने बहुत सारी लीलाएं करी, जो कि हम भागवतम के 10वें स्कंद में आगे जाके पढ़ेंगे कि इन 11 सालों में भगवान ने क्या क्या किया। बाल लीलाएं, पौगंड लीलाएं, बहुत सुंदर लीलाएं भगवान ने करी। और बता रहे हैं परितो वत्स भेरियत सांचार्यन
व्यहरब दिभु यमुनो पवने कूजत द्विज संकुलित अंग्रिपरे। अपने बाल्यकाल में सर्वशक्तिमान ग्वाल बालों तथा बछड़ों से घिरे रहते थे। इस तरह वे यमुना नदी के तट पर सघन वृक्षों से आच्छादित तथा चहकते पक्षियों की ध्वनि से पूरित बगीचों में विहार करते थे। तो भगवान को ये नेचुरल चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। भगवान को गायें, ग्वाल बाल, बछड़े, हाँ, यमुना का तट, ये बड़ा अच्छा लगता है। यही भगवान का वृंदावन धाम का जब हम चर्चा सुनते हैं गोलोक धाम की, तो इसी तरह का बना हुआ है। तो इन्हीं नेचुरल चीज़ों के प्रति हमारी आसक्ति बने, हाँ, ये बड़ा अच्छा है हमारी भक्ति के लिए। और ये ग्वाल बाल कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। कई बार ग्वाल बालों को बड़ा, जैसे ग्वाल मतलब गठेरिया, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अ पर्सन जो कि गाय भैंसों को चराता है। लेकिन यहाँ बताया जाता है शास्त्रों में कि ये ग्वाल बाल पुराने जन्मों में बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि रहे और उनकी घोर तपस्या के कारण उन्हें ग्वाल बाल बनने का मौका मिला, भगवान की संगति मिली। उन्होंने कभी इस लेवल पे पहुंचने के बाद उनको ये जानने की आवश्यकता नहीं थी कि ये भगवान है, क्योंकि वो इतना प्रेम, इतना ज़बरदस्त प्रेम था। हम लोग भगवान को भोग लगाते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, तुलसी डालते हैं, लेकिन ये लोग स्वाभाविक तौर पर जब भगवान के साथ बैठते थे तो अपनी पोटली खोल के सीधा पहले भगवान के मुंह में डालते थे। उनका भोग लगाना इस प्रकार का था। इसलिए उन्हें ये ज्ञात होने की आवश्यकता नहीं थी कि ये भगवान है। तो ऐसे थे वो ग्वाल बाल, और ऐसे लोगों के साथ भगवान ने अपना बचपन बिताया। भगवान के बाल्यकाल की क्रीड़ा स्थली वृंदावन की भूमि आज भी है। प्रभुपाद कह रहे हैं आज भी वो भूमि अवेलेबल है, और बताते हैं कि भौम, ये जो वृंदावन है, इसको उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी चाहिए जितने कि तब जब भगवान यहाँ पर थे, क्योंकि भगवान से संबंधित वस्तु है। हम लोग किसी बड़े बड़े आदमी का पुराना सामान, जैसे कई बार देखते हैं महात्मा गांधी का चश्मा माना, उनका डंडा, या अपने पिताजी की कोई पेन दिया हुआ गिफ्ट आपको दिया हो जो आप माना संसार में आपके पिताजी नहीं है, या कोई दादाजी नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, उसका दिया हुआ सामान हम बड़े कितने, या उनकी पुरानी चीज़ों को हम बड़े संभाल के रखते हैं, क्योंकि वो हमें रिमाइंड कराता है। लेकिन ये तो साक्षात वृंदावन धाम है, जहाँ भगवान की वो लीला स्थली है। वो पेड़ है कदम का, जहाँ से कूद कर उन्होंने कालिया के ऊपर छलांग लगाई थी। और ऐसे न जाने कितनी जगह है। तो इन जगहों में हमें जाना चाहिए, और इन जगहों से हमारी वो प्रेरणा में फिर से मिलती है, वो भक्ति जागृत होती है। तो बताने कि इस वृंदावन में ही भगवान ने वो सारी अनेक लीलाएं करी, जिसका आज हम दर्शन कर सकते हैं। षट गोस्वामियों की कृपा से, शिला प्रभुपाद की कृपा से वो लीला स्थलियों को बचाया गया है, और उन सारी लीलाओं को पुस्तकों के माध्यम से हम पढ़ते हैं, धाम में जाते हैं, दर्शन करते हैं और अपनी भक्ति को बढ़ाते हैं। तो यही सारी बातें उद्धव ध्यान लगा रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। इसी को समाधि कहते हैं, यही असली समाधि है। समाधि का मतलब नहीं कोई योगी बैठ जाए और ओम का उच्चारण करता रहे। समाधि का मतलब यही है ध्यान करना, सत्यम परम धीमहि, उस परम सत्य का ध्यान करना। तो आज यहीं समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।